अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉनियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। 22 अगस्त के से लेकर 28 अगस्त के दरमियान जो 7 दिन पेश आने वाले हैं, इनमें 3 मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं। 3 शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स न्यू एंगल्स पर जाएंगे। जैसे मरकरी आपके 10th एंगल पर आ जाएगा 24 अगस्त को। मरकरी का 10th एंगल पर आना आपके कैरियर के लिए बड़ा मुफीद है, अभी तफसील बयान करूँगा। सूरज आपके 9th एंगल पर आ जाएगा 22 अगस्त को। सूरज एक साल में एक ही दफ़ा 9th एंगल पर से गुज़रता है और वो 22 अगस्त से गुज़रना शुरू हो जाएगा। 30 दिन 9वें घर में ही रहेगा। इस सीज़न को आपके लिए गैर मामूली डिक्लेयर कर रहा हूँ कैप्रिकॉनियंस। नया चांद होगा, ये भी आपके 9th एंगल पर होगा। इट इज़ टाइप ऑफ स्पिरिचुअल फीलिंग्स आएंगी। नया चांद हमेशा ही एक इमोशनल बूस्टर साबित होता है और अगर 9th एंगल पर हो तो फैमिली के साथ मोहब्बत और स्पिरिचुअल फीलिंग्स आती हैं। अभी तफसील बयान करूँगा। स्टार्ट करते हैं मरकरी से। मरकरी 24 अगस्त को जब तकरीबन 24 दिन के लिए आपके 10th एंगल पर से गुजरेगा तो तकरीबन इसके 4 फ़ायदे आप महसूस करेंगे, फॉर श्योर फील करेंगे। यकीनी रिजल्ट्स हैं। 9वें घर में आपने जो प्लान्स बनाए थे, 9वें घर में जो आपने तालीमी सरगर्मियाँ की थी, 9वें घर में जब मरकरी अभी 9वें घर से आएगा ना 24 तारीख को 10वें घर में, तो उससे उससे कुछ ऐसे एडवांटेजेस मिलेंगे जो माइंड को फ्लरिश करेंगे। रिसर्च वर्क टू दी फिनिश लाइन चला जाएगा। कंसंट्रेशन इतनी डेवलप होगी कि आप अपने मिशन को पूरा करके ही छोड़ेंगे। फैमिली से रिलेशन इतने डेवलप होंगे कि इन रिलेशंस की वजह से आप वेलफेयर कर पाएंगे, मतलब बगैर किसी हेजिटेशन के। फिर आपके आइडियाज़ मटेरियल एडवांटेजेस के लिए बहुत बेनिफिशरी होंगे। फिर वो विजन में ब्रॉड होंगे, छोटा नहीं सोचेंगे, बड़ा सोचेंगे। फिर मल्टीटास्किंग की तरफ जाएंगे, जर्नल या छोटे छोटे या एक आध काम में अपना ज़्यादातर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ज़्यादा काम करने की कोशिश करेंगे। मरकरी की ही वजह से आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, आपकी माइंड हेल्थ एंड आपकी डिसीजन पावर इंक्रीज़ करेगी। ये आपके 6th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है। एंड इसी की वजह से कैप्रिकॉनियन स्टूडेंट्स अपनी तालीमी सरगर्मियों को टू दी टारगेट रखते हुए परफॉर्म कर सकेंगे। अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छा एग्ज़ाम प्रिपरेशंस हो सकेंगी। अगर तालीमी सरगर्मियाँ परफॉर्म कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में कर रहे हैं, वहाँ अच्छी तालीमी सरगर्मियाँ परफॉर्म कर सकेंगे। अमूमी हो या हायर एजुकेशन हो, बोथ आर पॉसिबल। एंड फिर कोई ऐसा स्टूडेंट हो सकता है जो अपनी किसी फील्ड ऑफ एजुकेशन को छोड़कर किसी दूसरी फील्ड को इख्तियार करना चाहता है, तो दिस इज़ द राइट टाइम वो इख्तियार कर ले, उसे कोई बड़ी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर 22 अगस्त को सूरज आपके 9th एंगल पर आ जाएगा। दिस इज़ अनदर बेनिफिशियरी प्लैनेट फॉर द स्टूडेंट्स। सूरज 9वें घर में कई तरह के बेनिफिट देता है। एक तो मेच्योरिटी देगा, दूसरा लॉसेस को रिकवर करेगा, तीसरा डिसीजन पावर क्रिएट करेगा, चौथा सूरज अगर 9th एंगल पर हो तो आपके ताल्लुकात अपने फादर से, फादर फिगर से, सीनियर से, बॉसेस से एंड अथॉरिटेड पर्सनालिटी जो इख्तियार रखते हैं उनसे बहुत अच्छे होने लगे। गवर्नमेंट से इख्तियारात अच्छे होने लगेंगे। कैप्रिकॉनियन, अगर आपका वास्ता रोज़ गवर्नमेंट ऑफिसर से पड़ता है, अगर आपकी कोई काम ऐसे हैं जो गवर्नमेंट से निकलते हैं, आप एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जिसका रोज़ बॉसेस से इंटरेक्शन रहता है, आप एक ऐसे आदमी हैं जो अपने अंदर वीकनेस फील कर रहे हैं, कॉमन सा अमूमी सा आदमी महसूस कर रहे हैं, कॉमन सी कैप्रिकॉनियन एबिलिटीज़ से आगे चल रहे हैं, तो सूरज जैसे ही 9th एंगल पर आता है स्ट्रॉन्ग हेडेड एबिलिटीज़ क्रिएट होती हैं। आप अपने डिसीजंस में पुख्ता, मैच्योर, इफेक्टिव एंड रिलायबली डिसीजन लेते हैं। तो सूरज इतने बेनिफिट देगा। और ये इसलिए भी बेनिफिशियरी है कि ये 30 दिन जब सूरज 9वें घर में गुजारेगा और आप स्ट्रॉन्ग हेडेड होकर आगे बढ़ेंगे, तो इसी सूरज ने सितंबर में आपके कैरियर को जाके सपोर्ट करना है। तो इस वक्त के प्लान्स आपको अगले 30 दिनों में, सितंबर के बाद वाले 30 दिनों में फ़ायदा देंगे। सो माइंड रखिए, ये पेशन गोइयाँ आपके उस वक्त काम आएंगी। इस वक्त के प्लान्स, इस वक्त का विजन, इस वक्त के कनेक्शंस, इस वक्त के गवर्नमेंट रूल्स को फॉलो करना, इस वक्त के बॉसेस के साथ ताल्लुकात, इस वक्त के प्लान, ये जो विजन ब्रॉड होना है, ये आपको इन फ्यूचर विद इन 60 डेज़ आपको बेनिफिट्स देंगे। मुस्तकबिल बईद में नहीं, मुस्तकबिल करीब में, अगले कुछ ही दिनों में आपको बेनिफिट्स मिलना शुरू होंगे। अभी इसकी मेच्योरिटी, नॉन मटीरियल स्किल्स, स्पिरिचुअल टाइप के कनेक्शन, उस तरह के फ़ायदे होंगे। वीनस आपके 8th एंगल पे, दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ फॉर योर रोमांस। वीनस 8वें घर में अच्छा नहीं होता, सो यू हैव टू केयरफुल। अपने लव वंस का टेक केयर करें, ज़रा बैक फुट पर रहकर, कुछ कुर्बानियाँ देकर, कुछ एक्स्ट्रा इमोशनल अटैचमेंट्स दिखाकर।
मार्स आपके लिए आपके 6th एंगल पर है, दिस इज़ गुड साइन। मार्स अगर 6th एंगल पर हो तो ये फिजिकल स्टैमिना एनहांसमेंट की वजह बनता है। मार्स अगर 6th एंगल पर हो तो ये आपके लिए कंफर्ट ऑफ लाइफ की वजह बनता है। कंपटीशंस को विन कराने की ताकत भी मार्स जनरेट करता है। इंडिविजुअल डिसीजंस के लिए सारी कौम कुछ डिसीजन ले रही, सारी फैमिली कुछ डिसीजन ले रही है, आप कुछ डिसीजन ले रहे हैं, सो यू विल बी एबल टू विन। सादा लफ्ज़ों में आप विन करने की सिचुएशन पर जाएंगे। विन करने की सिचुएशन का मतलब ये है कि आपके इरादे, आपका करेज, आपके प्लान्स आपको विनिंग सिचुएशंस पर ले जाएंगे। एंड दिस इज़ योर एबिलिटी। इसको हम वो नहीं कह सकते कि ये कोई लकी फैक्टर है, ये एबिलिटीज़ के ही वजह आता है। एंड इट इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर सडन गेन्स। अचानक जो बड़े फ़ायदे मुयसर आ सकते हैं वो भी मार्स के अच्छे एंगल पर आने से मुयसर आते हैं। सैटर्न एंड जुपिटर रेट्रोग्रेड हैं, कैप्रिकॉर्नियन आपका रूलिंग प्लैनेट अगर रेट्रोग्रेड है और बाई बर्थ भी रेट्रोग्रेड था तो ये जितनी भी मैंने पॉजिटिविटीज़ गिनवाई हैं ये सब की सब आपके किसी काम नहीं आएंगी। आप उलझे रहेंगे, मुंतशिर रहेंगे, डिप्रेस रहेंगे, नॉन डिसाइसिव रहेंगे। सो सैटर्न का बैलेंस करना आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप एक एवरेज सी डिफ़िकल्टी में हैं, एक एवरेज सी फीलिंग में है, एक एवरेज सी सेंसिटिविटी है, तो ब्लू सफ़ायर पहनना, गार्नेट पहनना, रूबी पहनना आपके लिए मुफीद होगा। एंड साथ में सूर्य शम्स 5 टाइम्स इन अ डे पढ़ना और ब्लैक कलर को ज़रा अवॉइड करना आपके लिए अच्छा रहेगा। बट अगर ये सब आप कर चुके हैं और चीज़ें रिकवर नहीं हो रही, मुसलसल डैमेजेस आ रहे हैं, मुसलसल लॉसेस महसूस कर रहे हैं, मुसलसल खौफ महसूस कर रहे हैं, देन यू नीड द पर्सनल कैलकुलेशंस। उससे ये बात डिफ़ाइन हो जाएगी कि व्हाट इज़ योर वर्थ, व्हाट इज़ योर कॉज ऑफ डैमेजेस और उसे कैसे रिपेयर किया जा सकता है। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, इन पर रब्ता करके आप अपने लिए पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए, पर्सनल डिस्कशंस के लिए टाइम ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है कैप्रिकॉर्नियंस। मैं हर दफ़ा वीडियो के एंड पर ये कहता हूँ, लेकिन शायद फिर भी कुछ लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे, वो मेरे स्टाफ को बहुत तंग करते हैं। अगले हफ्ते तक के लिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। मैंने बहुत कोशिश करी, बहुत तेज़ी से, बहुत थोड़े से टाइम में बहुत सारी बातें बता दूं, बट फिर भी कई बातें मिस कर गया हूँगा। अभी टाइम है, अभी अगली वीडियोज़ में और बातें बयान करूँगा, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि अगर इनफरादी तौर पर आपको कोई ऐसा इशू है जो मार्स से रिलेटेड था, सैटर्न या जुपिटर से रिलेटेड था, तो इजहार कर दीजिएगा। मैं उसका एक कंबाइन सा जवाब दे दूंगा जो औरों के भी काम आ सकेगा। सो अपने जो क्वेश्चंस हैं कमेंट्स में इजहार कर दिया करें। मैं कोशिश करूंगा अगले कुछ दिनों तक पर्सनली उन्हें डील करूं। एंड अब आखिर पर मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह, अगर मेरी ये कोशिशें, अगर मेरा ये बर वक्त एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स आपको डिफ़ाइन करना अच्छा लगता हो, अगर ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में इतना सा भी निखार लेकर आएँ, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। कैप्रिकॉर्नियंस, आपकी दुआएं हमारे लिए बहुत कीमती हैं, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, वो हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।